नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में जया एकादशी पर्व की विशेष महत्ता बताई गई है। हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान के अनुसार पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि अपनों भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति भक्तों को इस दिन होती है। कहते हैं यह व्रत करने से अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें मान सम्मान, धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन सफल हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जन्म में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मृत्यु के बाद भी मनुष्य को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में आ रहे हर प्रकार के कष्ट और जो भी दुख होते हैं वह सभी दूर भी हो जाते हैं। भगवान श्री हरि हैं ही ऐसे, अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं। आइए आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा, जिस व्रत की कथा को भगवान श्री हरि ने स्वयं ही अर्जुन को बताया था। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना विशेषकर की जाती है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करेंगे और फिर कथा आरंभ करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान, हे मुरारी, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए तथा इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन से कथा का हमें जरूर श्रवण करना चाहिए और इस एकादशी को करने से मनुष्य को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, वह आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्तों को विधि पूर्वक इस दिन उपवास करना चाहिए, पूजा अर्चना, जागरण और कीर्तन करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बतलाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है, नंदन वन में एक उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उत्सव के उस समय पर गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो कि बहुत ही सुरीला गीत गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही वह रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। यह नृत्यांगना माल्यवन नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव और नृत्य की भंगिमाओं के द्वारा उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस समय पर पुष्पवती पर आसक्त होकर के अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को कदापि यह अच्छा नहीं लगा और माल्यवान के इस कृत्य के बदले भगवान इंद्र ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया। श्राप देते हुए उन्होंने कहा, स्वर्ग से वंचित होकर के मृत्यु लोक में पिशाचों के समान जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही, साथ ही
सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी तुमने सम्मान नहीं किया है, अतः यह गुरुजनों का भी अपमान है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों ही पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाचिनी जीवन व्यतीत करने लगे, जो कि बहुत ही कष्टदायी और दुखदायी था। दोनों अत्यंत ही इस बात से दुखी रहा करते थे। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी आहार ग्रहण नहीं किया था और ना ही किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म ही किया। संयोगवश पूरा दिन ही फल फूल खा करके उनका व्यतीत हो गया। उस रात ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। अत्यधिक ठंड रात में बढ़ती गई और भूख से तो व्याकुल था ही। दुख से पीड़ित पीपल के वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सट कर ही कठिनता पूर्वक पूरी रात को काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर दोनों पश्चाताप भी करते रहे तथा आपस में दोनों ने विचार भी किया कि भविष्य में इस प्रकार की भूल कभी नहीं करेंगे। सुबह होते होते दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, परंतु उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। इसके फलस्वरूप प्रभु की कृपा से इन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व के देह को इन्होंने धारण किया। इस सुंदर देह को धारण करते ही सुंदर वस्त्र और आभूषणों से यह अलंकृत होकर के स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा किस प्रकार से वे श्राप से मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें इस श्राप से मुक्ति प्रदान हुई है। उन्होंने यह भी कहा हमसे अनजाने में ही माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी का उपवास हुआ और रात का जागरण भी हुआ। इसी पुण्य प्रताप से भगवान श्री हरि ने हमें पिशाचनी जीवन से मुक्ति प्रदान की। इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, भगवान श्री नारायण की जय। दोस्तों, भगवान श्री हरि हैं ऐसे जो सदैव अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं। मनुष्य छोटे छोटे से कार्यों को करके ही सभी प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकता है। बस उसे जरूरत है भगवान श्री हरि के चरणों में अपना सर ने मस्तक को नवाने की, समर्पित अपने आप को करने की। सच्ची श्रद्धा से और भक्ति से इस कथा का श्रवण एकादशी के दिन दोनों ही समय करना चाहिए, सुबह और संध्या काल में। खासकर रात्रि के 9 बजे के बाद यदि कोई इस कथा का श्रवण करता है या महात्म्य पढ़ता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है या फिर किसी अन्य प्रकार का जागरण और कीर्तन ही करता है, तब उससे अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।